नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के फिज़िकल केमिस्ट्री में नया चैप्टर ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम दो चैप्टर द्रव एवं गैसीय स्टेट चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने द्रव और गैसों में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक गुण पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में पढ़ा। आज हम ठोस अवस्था चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसकी यह आज पहली क्लास है। हमने गैसीय और गैस, द्रव एवं हम जानते हैं कि पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था विशेष रूप से क्रिस्टलीय अवस्था का गुण होता है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था में की पहचान मुख्य रूप से दृढ़ता, कठोरता और असंपीड़नता के द्वारा की जाती है। हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में जो परमाणु, आयन या अणु होते हैं, उनकी एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण वह एक कॉम्पैक्ट संरचना बनाते हैं और उनके बीच में प्रबल बंध उपस्थित होता है, जिसके कारण उनमें बिल्कुल भी अवयवी कणों के बीच में बिल्कुल भी गति नहीं पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में आकार एवं आयतन स्थिर होते हैं। द्रव और गैसीय अवस्था में क्या होता है आकार और आयतन का, इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को हमने दो भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, उनमें यदि एग्जाम्पल देखें तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, शक्कर, गंधक आदि में असंपीड़नता, दृढ़ता, कठोरता आदि गुणों के अतिरिक्त एक और गुण पाया जाता है कि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय रूप होता है। ये पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यदि हम एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा इनका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक व्यवस्थित संरचना होती है, जो कि तीनों विमाओं यानी कि एक्स, वाई और जेड में इनकी क्रिस्टलीय संरचनाएं पाई जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तविक ठोस होते हैं। यदि हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो कुछ पदार्थ जैसे कि कांच, प्लास्टिक के रबड़, सॉल, रेजिन आदि कठोर और असंपीड़नीय तो होते हैं, परंतु इनमें कोई निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। अतः ये पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अतः अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्थित संरचना नहीं पाई जाती है। ये कण अव्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण जिस प्रकार की द्रवों में अव्यवस्था पाई जाती है, इनमें अधिक शांतता वाले अति शीतल द्रव माना सुपर कोल्डेड लिक्विड भी इन्हें माना जाता है। अतः वास्तविक इन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस नहीं कह पाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस क्या होता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को हम किस प्रकार विभेदित कर सकते हैं। सबसे पहले ही इनमें ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स ठोसों की ज्यामिति। क्रिस्टलीय ठोसों की
एक निश्चित ज्यामितीय रूप होता है तथा अवयवी कणों की एक योजना अनुसार नियमित आंतरिक व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं पाया जाता है। अतः अवयवी कणों का कोई निश्चित आंतरिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों एक निश्चित व्यवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यह व्यवस्थित संरचना नहीं पाई जाती है। सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, अतः क्रिस्टल ठोसों का एक निश्चित तथा तीक्ष्ण गलनांक भी होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित और तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों में यदि हम कूलिंग कर्व यानी कि शीतलन वक्र भी देखें तो वह एक जैसा नहीं पाया जाता है। यहाँ पर चित्र में हमने दो शीतलन वक्र दिखाए गए हैं। पहला है क्रिस्टलीय पदार्थ का और दूसरा है अक्रिस्टलीय पदार्थ का। यदि हम पहला वक्र देखें जो कि क्रिस्टलीय पदार्थ का है तो वह असतत है, जबकि दूसरा यदि हम बी क्रिस्टलीय पदार्थ का वक्र देखते हैं तो वह सतत रूप में पाया जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ का शीतलन वक्र असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है। यदि हम वक्र के बिंदु ए से बी तक ताप स्थिर रहता है तथा ए पर पदार्थ का क्रिस्टलन प्रारंभ होता है जो कि बी बिंदु पर पूर्ण हो जाता है। शीतलन की प्रक्रिया में होने वाली ऊष्मा की कमी पदार्थ के क्रिस्टलीकरण से निकलने वाली ऊष्मा से संतुलित हो जाती है। परिणाम स्वरूप ताप में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है तथा हमें एक क्षैतिज रेखा ए और बी प्राप्त होती है। अब ठोस बिंदु बी पर गलनांक प्रारंभ करता है तथा बिंदु ए पर गलन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अतः बिंदु बी या बिंदु ए का ताप ठोस का गलनांक होता है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों का शीतलन वक्र सतत होता है। अतः इन पदार्थों के क्रिस्टलन की प्रक्रिया नहीं होती है और इनमें का कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थों का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों में का कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट गुण है समदर्शिता तथा विषमदर्शिता। क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थों में समदर्शिता या विषमदर्शिता में से कौन सा गुण पाया जाता है ये हम देखेंगे। क्रिस्टलीय पदार्थों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो इनमें कुछ गुण जैसे कि वैद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, कठोरता, तनन आदि को मापते हैं तो प्रत्येक दिशा में समान रहते हैं। जैसे कि हम कांच एक का उदाहरण लें तो ऐसा ठोस है जिसका अपवर्तनांक प्रत्येक दिशा में समान होते हैं। ऐसे पदार्थ समदैशिक कहलाते हैं तथा उनका यह गुण समदेशिता कहलाता है। अतः अक्रिस्टलीय पदार्थों तथा घनीय समुदाय में क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक चित्र बनाया है जो कि 2 डायमेंशन है, जिसमें ए, सी तथा बी और डी 2 दिशाएं बताई गई हैं। इसमें किसी ठोस के अवयवी कणों को
दो पॉइंट्स द्वारा समझाया गया है। एक गोला है जो कि सिर्फ उसमें से आपको ट्रांसपेरेंट वाइट कलर नीचे दिखाई दे रहा है, और दूसरे डार्क कलर के गोले हैं जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हैं। अब यदि इसको देखकर हम चित्र को देखकर समदेशिता और विषमदेशिता के गुण को समझेंगे। यदि ऊष्मा, विद्युत चालकता, ठोस, अपवर्तनांक आदि गुणों को क्रिस्टलीय पदार्थों में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापा जाता है तो उनका मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। ये पदार्थ विषमदेशिक पदार्थ कहलाते हैं। सभी क्रिस्टलीय पदार्थ विषमदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था ही इसका मेन कारण होता है, जो कि एक 2 डायमेंशन में ये चित्र है, इसमें से समझाया जा सकता है। यदि हम चित्र में देखें तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ में उपस्थित 2 प्रकार के कणों की एक निश्चित व्यवस्था दिखाई गई है। यदि ठोस के अपवर्तनांक को लेकर हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि प्रकाश की एक किरण को B और D और C और A दिशा से गुजारा जाता है तो हम देखते हैं कि C और A से गुजरने वाले प्रकाश पुंज की प्रारंभिक क्रिया केवल एक ही प्रकार के कणों से होती है। C और A में देखें हम तो देख रहे हैं हम जो डार्क सर्किल हैं उन्हीं में से होकर प्रकाश का किरण निकल रही है। यदि B और D में देखें तो हम देखते हैं कि अल्टरनेट ठोस ब्लैक और होल वाले ब्लैक कण नजर आते हैं जो कि अल्टरनेट क्रम में दर्शाए गए हैं। यदि B और D और B दिशा में दोनों प्रकाश के कण एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। प्रकाश पुंज की गति में पर पड़ने वाले प्रभाव दोनों दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले अवयवी कणों भी अलग अलग हैं। इसी प्रकार कठोरता और तनन का मापन करें तो हम देखते हैं बल का प्रतिरोध दोनों दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। क्षीय दिशा में विकृति एक ही प्रकार के कणों के कारण होगी, जबकि B और D में विकृति दोनों प्रकार के कणों के कारण प्राप्त होती है। अतः अक्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है तथा सारे कण सभी दिशाओं में अव्यवस्थित होते हैं। अतः प्रत्येक दिशा में प्रकाश पुंज अथवा लगाया गया बल दोनों प्रकार के कणों से पारस्परिक क्रिया करेगा और उनसे उत्पन्न प्रभाव भी समान होगा। क्रिस्टलीय पदार्थों में यदि घनीय संरचना वाले यौगिक एक अपवाद स्वरूप है जिनमें समदेशिक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इनके कण इतने अधिक व्यवस्थित से होते हैं कि सभी दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था में उच्च कोटि की नियमितता होती है तथा इनमें भौतिक गुणों का मान किसी भी दिशा में समान होते हैं। ये था हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। ये अंतर हैं ठोसों की ज्यामिति के आधार पर, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर तथा समदेशिता एवं विषमदेशिता के आधार पर। अगले टर्न में हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलीय संरचना के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।